समय हम आदि कैलाश पहुंच चुके हैं। आदि कैलाश की यात्रा एक बहुत ही दुर्गम यात्रा है। हिमालय से ढके हुए पहाड़ों का दृश्य वास्तव में बहुत ही मनोरम है। सामने की जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये है आदि कैलाश पर्वत की पहाड़ी और ये सामने दूसरे पहाड़ हैं। साथ ही लोग अभिवादन कर रहे हैं। कोई भगवान भोलेनाथ को नमन कर रहा है, कोई हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा है, कोई अपने इधर उधर के दृश्यों को निहार रहा है। विभिन्न प्रकार के वाहन आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार इन दृश्यों को देखते हुए आसमान साफ धूप की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सामने का जो पहाड़ है, यही वो पहाड़ है जिसकी पूजा यहाँ पर लोग पहुँच करके करते हैं। इसी की तलहटी में नीचे पिघली हुई बर्फ के सामने गौरी कुंड है और यहाँ नीचे आदि कैलाश मार्ग, यहाँ पर यात्रा गाड़ी से समाप्त होती है और यहाँ से यात्रा पैदल प्रारंभ हो जाती है आदि कैलाश पर्वत की तरफ। और ये रास्ता जो हल्का चढ़ाई वाला दिखाई दे रहा है, बस यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पर है ये पहाड़ी का दृश्य। ये दिखाई दे रहा है लोग आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर शिव जी का त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है। और ये त्रिशूल, ये फील्ड जो कुछ दिन पहले तक बर्फ से ढका था, आज यहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और ये बर्फ पिघल चुकी है। अब केवल जो बर्फ दिखाई दे रहा है आदि कैलाश में ही बर्फ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा की भेंट वहाँ चढ़ा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में आगे का जो दृश्य है ये आपको दिखाई दे रहा है। आकाश में कहीं कहीं पर बादल लगे हुए हैं, उनका दृश्य और पहाड़ों की बर्फ वास्तव में एक अद्भुत दृश्य का दृश्यांकन यहाँ पर हो रहा है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो आदि कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए हैं। सामने से ये जो रास्ता है पैदल मार्ग दिखाई दे रहा है आदि कैलाश के नीचे। वहाँ गौरी कुंड पर जा कर के वहाँ पर तपस्या करते हैं लोग और अपने यहाँ जाने का, आने का जो उद्देश्य होता है उसको सफल करते हैं। ये उनका जो भ्रमण का, जो दर्शन करने का, आदि कैलाश पहुँचने का जो विहंगम दृश्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। और उसके सामने की पहाड़ियों पर बहुत कम बर्फ बची हुई है। और वैसे आदि कैलाश ये की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ये क्षेत्र पहाड़ों के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पहुँचना अत्यंत दुर्गम है। ये यात्रा वास्तव में बहुत दुर्गम यात्रा है। हर कोई तीर्थ यात्री यहाँ नहीं पहुँच सकता है। हम जब यहाँ पहुँचे, गाड़ी में से जैसे ही उतरे नीचे, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हम सभी लोगों को चक्कर आ रहे थे, सिर घूम रहा था। हम समझ ही नहीं पाए कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तभी एक साथी ने बताया कि ये ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। और तभी हमको ये महसूस हुआ कि वास्तव में ये ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और हमने रेस्ट लिया वहाँ पर थोड़ी देर, और थोड़ी देर में जाके सभी लोग नॉर्मल हो गए और हमारा शरीर जो है इसका आदी भी हो गया। और उसके पश्चात हम यहाँ पर बैठ कर के यहाँ के पहाड़ों का, दृश्यों का फिल्मांकन अपने अपने मोबाइल कैमरे से कर रहे हैं। वास्तव में इतना सुदूर क्षेत्र, बहुत सुंदर, अत्यंत रमणीय, इसकी जितने बारे में कहा जाए वो कम है। पहाड़ों के बीच में पिघली हुई बर्फ का पानी नदी की धारा के रूप में बह रहा है और लगातार इन क्षेत्रों में एक नई प्रकार की वनस्पति उग आई है, क्योंकि यहाँ पर साल भर बर्फ पड़ती है और इतनी गर्मी में भी यहाँ पर अब बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल गई है और छोटी छोटी वनस्पति और
फूल के पौधे उगे हैं जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस छोटी सी घास के बीच में फूल के पौधे उगे। ये तालाब का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यही वो गौरी कुंड है जहाँ पर शिवजी स्नान करते थे और यहाँ पर इस आदि कैलाश पर्वत से पिघली हुई बर्फ का पानी जमा होता है और यहाँ पर नहाना भी अलाउ नहीं है, यहाँ पर नहाना मना होता है। इसलिए इस सरोवर के सामने पवित्र तीर्थ क्षेत्र में बैठ कर के लोग तपस्या करते हैं और हमने भी यहाँ पर 1 घंटे तक तपस्या की। वास्तव में धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। स्वर्ग जैसा क्षेत्र, एकदम पवित्र क्षेत्र, शांत चित्त होकर यहाँ पर बैठ कर के आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर वास्तव में सभी लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जिनको भगवान भोलेनाथ का बुलावा होता है वे ही लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद मन शांत हो जाता है और एक अलग ईश्वरीय अनुभूति होती है कि वास्तव में ऐसे स्थान पर ईश्वर निवास करते होंगे, ऐसा महसूस होता है। ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा, ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र है और यहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पैदल दूरी है और इसे पार करने में, यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय भी लग जाता है। आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, साफ मौसम है, धूप खिली हुई है और ये सरोवर का दृश्य वीडियो से आपको दिखा रहा हूँ और सामने पहाड़ी पर बर्फ अभी भी बहुत जमी हुई है और आगे बर्फ की तरफ जाना भी मना होता है। इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। यहीं से आप वीडियो बनाएंगे और यहीं से आप तपस्या यहीं पर करेंगे और जो ऊपर से पानी आता हुआ बर्फ पिघल करके आ रही है वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो दिखा रहा हूँ, नीचे सरोवर में पानी इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर तक लोग गए हुए हैं। बिल्कुल एकदम आदि कैलाश के एकदम नज़दीक तक लोग पहुँचे हुए हैं और वे इस दृश्य को अपने कैमरों में इसका फिल्मांकन कर रहे हैं। आदि कैलाश का क्षेत्र एक अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ पर के जीव जंतु बहुत ही अलग किस्म के जीव जंतु हैं। ये जीव जंतु हमने सामान्य जंगलों में कभी नहीं देखे। ये हिमालयी जीव जंतु बहुत ही शर्मीले मिजाज के हैं, अलग हैं, परंतु इनको आज तक हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ, पक्षियाँ हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत हैं। इससे पहले हमने वो पक्षी भी कभी नहीं देखे, यहीं पर देखे। यहाँ विशेष प्रकार के पक्षी, जीव जंतु निवास करते हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जड़ी, कीड़ा जड़ी भी होती है। हालांकि हमको कहीं बर्फ़ में कीड़ा जड़ी नहीं दिखी, न कहीं मिली, लेकिन लोगों से हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कीड़ा जड़ी मिलती है और लोग ढूंढने के लिए पहले आ चुके हैं। जब यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ बची थी तो उस समय लोग आकर के कीड़ा जड़ी ढूंढ ले जाते हैं और यहाँ की वनस्पति वास्तव में बहुत अलग है, जो हमने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। इस क्षेत्र पहाड़ों से निकलने वाली, पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है और वो बर्फ़ पिघल कर पानी की धारा के रूप में नीचे की ओर बह रही है और नदी का रूप ले रही है। धीरे धीरे ये पानी अलग अलग धाराओं से एकत्र होकर के नीचे एक नदी बन रही है और ये ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ अब बहुत कम बची है, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, धूप बहुत तेज़ है, बहुत कड़ी है और जहाँ पर धूप कम पड़ रही है वहाँ बर्फ़ अभी भी दिखाई दे रही है, अधिक बर्फ़, और ये बर्फ़ के पिघलती हुई
नदी का रूप लेते हुआ, और ये आदि कैलाश का रास्ता ये आपको दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों के बीच में ये सड़क, ये जो आर्मी वालों की सड़क है, ये आर्मी का आईटीबीपी का कैंप कार्यालय है। यहाँ आईटीबीपी कैंप है, ये झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ कैंप से ऊपर की ओर ये सड़क गई हुई है, ये भी सड़क दिखाई दे रही है आपको। ये आगे पहाड़ों की ओर आर्मी वालों को ले जाने के लिए जो सड़कें बनी हैं, कच्ची सड़कें हैं, ये आगे की ओर बढ़ने वाली सड़कें हैं। इनका विहंगम दृश्य वास्तव में अद्भुत है। और इस प्रकार सरोवर आपको दिखाई दे रहा है, गौरीकुंड का सरोवर। और यहाँ बर्फ पिघली हुई और बर्फ पिघल रही है, नीचे की ओर पानी की धारा के रूप में पर्याप्त पानी बह रहा है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, पहाड़ों के बर्फ के बीच में थोड़ी बहुत हरियाली जो आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर की बर्फ अब पिघल चुकी है। और बर्फ पिघलने के बाद यहाँ इस मैदान में हरियाली आ गई है। और यहाँ से आप दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं। ये जगह अलग दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है, ये है आदि कैलाश पहुँचने के लिए जो मेन गेट है वहाँ का दृश्य। और यहाँ पर एक प्रकार से आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये आदि कैलाश नीचे तलहटी में आईटीबीपी आर्मी इनका मुख्यालय है। और ये सड़क से आप आगे बढ़ते हुए और गाड़ी से ये दृश्यों को आप फिल्मा रहे हैं। और सामने की पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई आप देख सकते हैं। नीचे मैदान है, यहाँ की बर्फ़ पिघल चुकी है और पहाड़ों पर बर्फ़ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। और यहाँ नीचे घास के मैदानों पर मुलायम सी मखमली घास उग चुकी है और वह आपको दिखाई दे रही है। और उस घास के बीच में फूलों के मैदान, यानी जंगली फूलों के मैदान दिखाई दे रहे हैं, पत्थर दिखाई दे रहे हैं सड़क के किनारे की ओर। और पहाड़ जो अद्भुत हैं, अद्भुत का मतलब ये कहेंगे कि टूट फूट कर नए नए पहाड़ बन रहे हैं। नदियाँ, पुल ये देख रहे हैं आप, जाने के लिए जो मार्ग है किस प्रकार का बना हुआ है। और गाड़ी में से जो वीडियो बनाई जा रही है वह उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़ास नहीं बन पा रही है। आप देख रहे हैं दूसरे वाहन भी जा रहे हैं और ये मैदान कितना सुंदर मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान के बीचों बीच सड़क बनी हुई है और सड़क से अन्य वाहन जा रहे हैं। हमारा वाहन भी उन्हीं से होते हुए आगे को बढ़ रहा है। ये हम आदि कैलाश से वापसी की ओर आ रहे हैं। इस वीडियो में वापसी की ओर आते हुए दिखाई दिया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम आदि कैलाश की ओर आ रहे हैं या आदि कैलाश से वापस जा रहे हैं, इसका अनुमान लगा रहा हूँ कि ये जो यात्रा है ये वास्तव में बहुत कठिन यात्रा है। इस प्रकार की यात्रा में आदमी को ये भी ध्यान रखना होता है कि हम किस प्रकार कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये क्षेत्र हमने देखा नहीं था। तो इसलिए इन क्षेत्रों को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, कौन सी क्षेत्र हमको जा करके हमको पहले जाना होगा, कहाँ बाद में जाना होगा। इस प्रकार ये जो क्षेत्र है ये हमने पहले नहीं देखा था, आज इसको हमको देखने का मौका मिला और हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद इन पहाड़ों को देख करके हमको ये एहसास हुआ कि वास्तव में ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा हर किसी को करनी चाहिए, देखना चाहिए जीवन में। हिमालय का जो एक रोमांच है उससे आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार आप कम से कम इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें कि कितने दुर्गम क्षेत्र हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ टूट फूट कर
नए पहाड़ों का, नए शैलों का यहाँ निर्माण होता है, नए मैदानों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियाँ क्षय और अपर्दन का कार्य निरंतर करती रहती हैं। कहीं पर सड़क बन रही है, कहीं पर पानी मिट्टी को काट रहा है, नए क्षेत्र बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, धरातल के स्वरूपों में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से ये वीडियो को देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ वास्तव में कितने बड़े हिमखंड, हिमशैल, ग्लेशियर ये सब दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं और दूसरी जगह हमको देखने को आज तक नहीं मिला। ये वास्तव में हिमालय की यात्रा का वर्णन बिल्कुल अद्भुत था। यहाँ पहुँचना कठिन था, हम पहुँचे, देखा तो लगा कि ये वास्तव में जहाँ हम गए, ये वास्तव में बहुत कठिन यात्रा की हमने और यहाँ पहुँच करके हमें बहुत खुशी हुई। अब आप देख रहे हैं कि नीचे से सामने का जो पहाड़ है, यह आदि कैलाश का पहाड़ है और चारों ओर मैंने जो वीडियो घुमा दिया है।